कितनी कोशिश की थी फवाद को ये सब पता ना चले, मगर उस सिकंदर ने आके हर चीज मलियामेट कर दी। काश उस वक्त फवाद घर ना आता। फवाद बहुत पहले से अपनी बीमारी के बारे में जानता था, हमारी शादी से भी पहले। क्या? जी हाँ खाला। क्या फवाद ने ये बात तुम्हें खुद बताई है? जी, लेकिन अब वो बेहतर है, वो खुश है, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फवाद ने तो अपने किसी अंदाज से ये जाहिर नहीं किया कि उसे ये सब पता है। वो अपना दुख किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। उसने बहुत हिम्मत से अपनी बीमारी का मुकाबला किया है। इस मनहूस सिकंदर को उस वक्त घर पे लाना ही नहीं चाहिए था, दरवाजे से बाहर ही चलता करना चाहिए था। मुझे क्या पता था वो खुला के कागजात बनवा कर ले आएगा, वरना मैं कभी उसको अंदर ना आने देती। मैं नहीं जानती थी वो बेटी का घर तोड़ना चाहता है। मैं समझी शादी के बाद सुलह सफाई के लिए आया है वो यहाँ पर। दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। अच्छा छोड़ो, तुम जाके फवाद को देखो, बैठा होगा कहीं परेशान। जाओ मेरे बच्चे। वो तो अचानक ही आ गए। वो तुम्हारे अब्बू हैं ज़रूर, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनको कुछ नहीं कह सकता। काश वो भी दूसरों की इज्जत कर सकते। मैंने उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, और वैसे भी मेरे घर वालों को तो एक ना एक दिन पता चलना था कि मुझे मानो। ये तुम्हारी आला ज़र्फी है फवाद, अगर अब्बू ने वो कुछ किया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? खुला के कागज लाए थे, मुझसे साइन करवाना चाह रहे। क्या क्या? वो इस हद तक जा सकते मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? छोड़ो उन्हें, वो अपनी जिद कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैंने उन्हें इनकार कर दिया, और ये इनकार हमेशा इनकार ही रहेगा। सिबू, तुम मेरी जिंदगी की खुशी हो, अगर तुम मुझसे दूर चले गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं अपने शौहर को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ फवाद? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? सिबू, मुझे तुम्हारी मोहब्बत और वफा पे पूरा भरोसा है। न जाने क्यों मेरा दिल डरता है। अपने दिल से सारे खदशे निकाल दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब्बू की बातों और उनके रवैये से दुख हुआ है, मगर उन्हें लोगों को दुख देने के अलावा और आता ही क्या है? सिबू, तुम मेरे साथ हो तो मुझे दुनिया में किसी और की परवाह नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या जरूरत थी आपको खुला के कागजात बनवाने की? क्या लगा था आपको कि आप चले जाएंगे और वो साइन कर देगी? आज ही तो कल साइन कर देगी। बीमार शख्स के साथ रहना इतना आसान नहीं होता। उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अपनी मर्जी से निभाएगी। बेवकूफ बना रहे वो लोग उसे, करती रहे उसकी तीमारदारी। फवाद शौहर है उसका, मोहब्बत करती है वो उससे। नहीं होती मोहब्बत, तो कुछ भी झाग बन के उड़ जाती है मोहब्बत। क्या है उसके पास इबू को देने के लिए? ना नौकरी है, ना वो कोई काम कर सकता है। इन सब बातों का इल्म था उसे, फिर भी कबूल किया उसने फवाद को। अब सिकंदर को बता के आप बार बार वहां जाकर अपना तमाशा ना बनाएं। वो ज़ेबू को नौकरानी बना के रख देंगे। आप उसे प्लीज उसके हाल पे छोड़ दें, वो आपकी बात नहीं मानेगी। सिकंदर को अपनी बात मनवानी आती है।
सिकंदर खुद को समझता क्या है? उसकी इतनी जुर्रत, वो खुला के कागज लेकर आ गया। शर्म नहीं आई उसे? इतना अच्छा जवाब दिया ना ज़ेबू ने उसे। ये अच्छा नहीं हुआ कि उसे फवाद की बीमारी का पता चल गया। सिकंदर जैसा बेहस बेज़मीर इंसान किसी का दुख दर्द कहां समझ सकता है? और फवाद को भी इससे बहुत तकलीफ पहुंची होगी। वैसे फवाद को ना अपनी बीमारी के बारे में बहुत पहले से ही पता था, लेकिन उसने इस बारे में ना किसी से कभी कोई बात नहीं की। वो अपने दुख सुख सिर्फ ज़ेबू के साथ शेयर करता है। अब हरगिज़ सिकंदर को इस घर में मत आने देना। अगर उसने आने की कोशिश की तो इस घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खुलेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन सुकून से नहीं रहने देगा वो हमें। इससे तो बेहतर था कि वो मनहूस सिकंदर ना परदेश वापस ही चला जाता। अब हमें उससे कतई ताल्लुक कर लेना चाहिए, यही हम सबके लिए बेहतर है। ठीक कह रहे हैं आप। अगर अब सिकंदर यहाँ आया तो वो ज़ेबू से मिल भी नहीं सकेगा। अच्छा हुआ ना कि हम आज बाहर निकले। इतनी खूबसूरत जगह है। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत तुम्हारे साथ। तुम जानती हो मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन आज जितनी खूबसूरत ये जगह लग रही है पहले कभी नहीं लगी। देखो तो सही, ढलते सूरज का नजारा इतना खूबसूरत है, इतना दिलकश। इससे भी ज्यादा खूबसूरत और दिलकश नजारा तुम्हारे चेहरे को देखते रहे। हंसते हुए काफी खूबसूरत लगती हो तुम भी हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हो। अच्छा, मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ इसलिए तुमने मुझसे शादी कर ली? हाँ, अच्छा चलो चलो आइसक्रीम खाते हैं। क्या वजह है इस बेकरारी की? क्यों हो रही है ये बेचैनी? क्यों मेरी नींदें उड़ गई? क्यों मेरे दिल का सुकून खो सा गया? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? पापा कितने दिनों बाद ज़ेबू और फवाद बाहर निकले हैं ना? अच्छा है ना, थोड़ा घूम फिर आए। फवाद की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, वरना तो इतने मसाइल ही रहते हैं। लो, फवाद और ज़ेबू भी आ गए। आओ बेटा, हम लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे। आपने याद किया और हम आ गए। बाहर बहुत मजा आया था। अच्छा किया ना बेटा, यही दिन होते हैं घूमने फिरने के। हमारी तो दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश हंसते मुस्कुराते रहो। आमीन। फवाद बेटा, तुमने बहुत हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा किया है। सिकंदर की बातों से तो हमें बहुत रंज मिला था, लेकिन तुम्हारे हौसले को देखते हुए हमें भी कुव्वत मिलती है। फवाद बेटा, हमने ये बात तुम्हारे भले के लिए ही तुमसे छुपाई थी। फवाद ये सारी बातें समझता है। जी अम्मी, मैं जानता हूँ आपने ये सब क्यों किया। आप भी अपनी जगह मजबूर थी। खाला, डॉक्टर ने कहा है कि फवाद का थोड़ा ही ट्रीटमेंट रह गया है, फिर वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे उस दिन का इंतजार है जब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपा, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। फवाद बेटा, तुम्हारे चेहरे की रौनक और खुशी देखकर ना मुझे बहुत इत्मीनान होता है। इसलिए तो आपने मेरी शादी ज़ेबू से की। जाहिर है, और ज़ेबू भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। क्यों ज़ेबू, ठीक कह रही हूँ ना? जी खाला। पापा, किसी दिन हमें भी ना बाहर घूमने फिरने जाना चाहिए। काफी अरसे से हम लोग कहीं नहीं गए। बाहर की ताज़ा हवा भी तो खानी चाहिए ना। हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे।
बाहर तो निकलना चाहिए। फवाद बेटा थक गए होगे, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, नहीं? जाओ। अम्मी आराम कर लूंगा, इतनी खिदमत गुजार बीवी है ना मेरे पास। क्या सोच रहे हैं? क्या सोचना है मैंने? शाहनवाज हमारी तरफ से आने वाला है, क्या जवाब दूंगा उससे? जब उसे ये पता चलेगा कि ज़ेबू की शादी हो गई है तो किस तरह रिएक्ट करेगा वो मुझे नहीं पता। और ज़ेबू बेवकूफ ने एक शख्स से शादी करनी। आप ना शाहनवाज के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दें। क्या इतना आसान लगता है तुम्हें? क्या कहूंगा उससे मैं कि ज़ेबू की शादी एक बीमार शख्स के साथ जबरदस्ती कर दी गई और कुछ दिनों बाद वो तंग आके उस शख्स से अपना पीछे छुड़ा लेगी। हाँ, यही बता दीजिए, वो समझ जाएगा। और उसे कौन सा ज़ेबू से इश्क था? मुझे तो लगता है कि अब तक वो भूल चुका होगा। और सिकंदर ऐसे शख्स के साथ कारोबार करना नुकसानदेह है। नुकसान तो मेरा हो चुका। आप सोच सोच कर खुद को हलकान क्यों कर रहे हैं सिकंदर? अगर उस वक्त मेरी बात मान लेते तो अभी इतनी टेंशन ना उठाते। लेकिन आपको तो अपनी जिद प्यारी है। जिद नहीं है मेरी अना का मसला है और मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार रहेगा जिस दिन ज़ेबू को अपने फैसले में पछतावा होगा। And I'm waiting for this. Let's hope for the best. ज़ेबू ने तो हमारी आधे से ज्यादा जिम्मेदारियां बांट ली हैं। हालांकि इसकी अपनी पढ़ाई भी है। ये होती है अच्छी तरबियत। जी अम्मी, ज़ेबू मेरा बहुत ख्याल रखती है और इसका ये एहसान मैं कभी भी नहीं चुका सकूंगा। ये तुम किस किस्म की फॉर्मल बातें कर रहे हो? एहसान, ख्याल वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अम्मी, किसका फोन है? आरिस का। आरिस का? उठाए ना। कर लूंगी मैं उसको फोन। अरे मैं नहीं चाहती परदेश में वो कोई टेंशन ले। ठीक है अम्मी, आपकी भी बात सही है, लेकिन मैं उसको बाद में फोन कर दूंगा। पहले ही तुम्हारी बीमारी की वजह से इतना परेशान है वो। बाद में बात करके बता दूंगी सब कुछ। तुम लोग अपना हनीमून एंजॉय करो। अम्मी, आरिस का फोन है। काट दो। फवाद ने मेरा फोन नहीं उठाया, शायद आराम कर रहा हूँ। अम्मी, आपने खुद भी आरिस का फोन नहीं उठाया और मुझे भी बात नहीं करनी थी। प्रॉब्लम क्या है? बेटा वो मसरूफ होता है, फिर दिन रात का फर्क भी है। अब तुम कॉल करोगे वो बिजी होगा, फोन नहीं उठा सकेगा, लेकिन डिस्टर्ब तो होगा ना। ठीक है अम्मी, आपकी भी बात सही है। बस तुम अपना ख्याल रखो बेटा। बस ये वो है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे ज़ेबू बेटा, यूनिवर्सिटी से आते किचन में मसरूफ हो गई। बेटे थोड़ा आराम कर लेती ना, खाना मैं बना लेती हूँ, छोड़ो। वो बस फवाद के लिए मैं यखनी बना रही थी, उसके लिए अच्छी होती है।
बस फवाद का ही ख्याल रखती हो, अपना भी तो ख्याल रखा करो। अपना ख्याल रखने का अब दिल नहीं करता मेरा। ऐसा क्यों कह रही हो बेटे? फवाद की वजह से परेशान होना इसलिए। बेटे परेशानी वाली क्या बात है? डॉक्टर ने कहा है ना कि इंशाल्लाह फवाद जल्दी ठीक हो जाएगा। और तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, तुम्हें देखकर तो हमें हौसला मिलता है। वैसे भी जो तुमने किया है ना फवाद के लिए, कोई और लड़की नहीं कर सकती। मैं भी तो बस एक आम सी ही लड़की हूँ ना खाला अम्मी। नहीं, तुम आम सी लड़की नहीं हो। अगर आम सी होती ना, फवाद तुमसे इतनी मोहब्बत कभी ना करता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश फवाद मुझसे इतनी मोहब्बत ना करता होगा। ऐसा क्यों सोचती हो? मोहब्बत तो जिंदगी को दिलकश बनाती है। मगर ये मोहब्बत कभी कभी इम्तिहान भी बन जाती है। लेकिन मोहब्बत का तो हर रूप खूबसूरत होता है ना? जेबू, सूप तैयार हो गया फवाद का? जी बस तैयार है। अच्छा, आवाज़ें दे रहा था बहुत देर से तुम्हें। जा रही हूँ। मेरा बेटा इसके बगैर बेचैन हो जाता भाई आशिक मिजाज शौहर है ना। चलो लेकर आओ जल्दी। मम्मी, हम आप ही की शादी में भी नहीं गए। क्या डैड की उनसे कोई लड़ाई हुई है? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन हाँ थोड़ी सी नाराजगी है, वो भी खत्म हो जाएगी। हम उनसे मिलने भी नहीं जाते, ना वो आती है हमसे मिलने। अब उसकी शादी हो गई है ना, तो अपने घर में बिजी है और हमें भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम उनसे कभी कभी मिलने तो जा सकते हैं ना। हाँ देखेंगे, लेकिन अभी तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। हाँ, किताब से जैसे दुश्मनी हो, बाकी बातों में इंटरेस्ट है। मैं देख रही हूँ शाबाश। खाना तो बहुत मजे का था। तुम ना मेरी आदत ही बिगाड़ दोगी। मक्खन लगा रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मक्खन लगाना मेरी आदत नहीं है। वो क्या है ना, पूरा दिन यूनिवर्सिटी के बाद तुम आती हो, फिर किचन में मसरूफ हो जाती हो। अप्रिशिएट कर रहा था। वैसे तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज होता होगा ना? नहीं, मैंने लाइब्रेरी से किताबें ले ली थी, शाम में पढ़नी। बहुत अच्छा किया। तुम अपनी उस दोस्त से मदद ले लेना, क्या नाम था उसका, सबा। वैसे बड़े दिनों से नजर नहीं है, कहाँ होती है? ना घर आ रही है ना यूनिवर्सिटी। शादी तो नहीं हुई उसकी? नहीं, वो बिजी होती है। ऐसा भी क्या बिजी होना, तुम्हारी तो वो बेस्ट फ्रेंड थी काफी। उसने नए दोस्त बना लिए, और अच्छी बात है, इंसान को नए दोस्त बनाते रहना चाहिए। ओह, तो ये बात है। इसे ज़ेबो, दोस्ती में भी ना वफा होनी चाहिए। अच्छा, तुम खाना खाओ, मैं पढ़ने जाऊँ। ठीक है, तुम पढ़ाई करो। दूल्हा दुल्हन आजकल घर में नजर ही नहीं आते। लगता है तुम दोनों का हनीमून खत्म ही नहीं हो रहा। जाहिर है, यही तो उम्र होती है घूमने फिरने की। जी हाँ, फिर बंदा बाद में बच्चों के साथ मसरूफ हो जाता है ना। हाँ, मुझे तो बहुत शौक है फोटो पोटने देखने का। बहुत जल्द जेबू भी हमें ये खुशखबरी देगी, है ना जेबू? हाँ हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द जेबू हमें ये खुशखबरी सुनाएगी। ये सब तो किस्मत की बातें होती हैं। तुम तो बड़ी किस्मत की धनी निकली जेबू, जिसे चाहा उनसे पा लिया। ऐसा है कि मैं जरा हांडी देख लूं, तुम लोग बातें करो। हाँ, वो आरेस कब आएगा? आरेस अपने वक्त पर ही आएगा। आरेस कितना खुश होगा कि तुम उसकी भाभी बन गई हो। आरेस और फरवाद में कितना प्यार है ना? तुम बताओ, तुम्हारी बात तय हुई कहीं? नहीं, लेकिन बहुत जल्द तय हो जाएगी। क्या बात है सिकंदर, आप क्यों इतने परेशान हैं? क्या बात है, ये तुम पूछ रही हो मुझसे? बता चुका हूँ, कई दफा बता चुका हूँ कि शाहनवाज आ रहा है।
आके जेबू के बारे में पूछेगा, क्या जवाब क्या दूंगा मैं उसे? वही जो सच है, पार्टनरशिप खत्म करो उसके साथ, चाहे जितना भी नुकसान हो। अरे मैड, आउट ऑफ माइंड। इतना आसान लगता है तुम्हें सब कुछ? हाँ, तो यूं परेशान रहने से क्या फायदा। मुझे हल चाहिए इसका। एक ही हल है, आप शाहनवाज के साथ ताल्लुक खत्म करें। जब से आपने शाहनवाज से मिलना जुलना शुरू किया ना सिकंदर, परेशानियों ने इस घर का रास्ता देख लिया है। आप छोड़े शाहनवाज को, खुद भी सुकून से रहें और हमें भी सुकून से रहने दें। No. I have to sort out. मुझे इसका हल ढूंढना पड़ेगा, सीधी सूरत में। तुम क्या कह रहे हो सिकंदर? ज़ेब की शादी हो गई है? तुमने होने कैसे दिया ऐसे? मैंने शादी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ेबू की खाला ने शादी जबरदस्ती कराई, जबरदस्ती। ज़ेबू के शौहर फवाद को कैंसर है, उन्हें नौकरानी चाहिए थी फवाद की तीमारदारी करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए। इसलिए उन्होंने ये गलीज हरकत की है, गिरी हुई हरकत की है। और ज़ेब इस शादी से राजी हो गई? नहीं, ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी खाला के प्रेशर में आके किया है। सिकंदर, मैंने तुम्हें कहा था, अगर ज़ेब की शादी मुझसे नहीं होगी तो ये बिजनेस डील मैं खत्म कर दूंगा। What? एक मिनट। क्या हो गया तुम्हें? इतनी सी बात पर तुम दोस्ती खत्म कर दोगे, बिजनेस खत्म कर दोगे? ज़ेबू की शादी जबरदस्ती की गई है, वो फवाद के साथ खुश नहीं है। 4 दिन खिदमत करेगी ना उसकी, 4 दिन जब छोड़ देगी। खुद सोचो, खुद सोच के मुझे जवाब दो। कोई शख्स भी किसी बीमार शख्स के साथ कितने दिन गुजारा कर सकता है? तुम क्या चाहते हो सिकंदर, कि मैं अब ज़ेब की तलाक या उसके खुला का इंतजार करूं? तो तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता शाहनवाज। मगर एक बात जानता हूं, तो ज़ेबू लौट के तुम्हारे पास आएगी। फवाद उसे कुछ नहीं दे सकता। सिकंदर, मुझे तुम्हारे हीले बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं जो कर सकता था मैंने किया, मगर ज़ेबू के चालाक खालू ने, उसकी खाला ने मिलकर सारी प्लानिंग की है, और जो ज़ेबू है वो भी इनकी साजिश को नहीं समझ सकी है। और तुम अपनी कोशिश में नाकाम हो गए हो। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ज़ेबू और फवाद की शादी खत्म हो जाएगी, मैं जानता हूँ। उसके बाद मैं खुद ज़ेबू की शादी तुमसे कराऊंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। बस सिकंदर, मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं है। आज से हमारी दोस्ती भी खत्म, और ये बिजनेस डील खत्म। बोला भी था इसको, समझ ही नहीं आया। अरे कैसी हैं आप? वो मैं ज़ेबू को पिक करने आया था। आप तो अक्सर ज़ेबू के साथ ही होती थी, आजकल नजर ही नहीं आती। पहले की बात और थी, अब ज़ेबू बहुत बदल गई है। क्यों? उसकी आपसे शादी छूट गई। शादी के बाद कोई बदलता थोड़ी ना। लोग कब और कैसे बदल जाते हैं पता नहीं चलता। काफी संजीदा नहीं हो गई आप? जो कुछ मेरे दोस्तों ने मेरे साथ किया, उसके बाद इंसान ऐसा ही हो जाता है। वैसा भी क्या होगा? आपको नहीं पता, तो बेहतर यही है कि आप अनजान रहें। वैसे भी अब आप ज़ेबू के शौहर हैं। फवाद, तुम आ गए? हाँ, मैं बस थोड़ी
थोड़ी देर पहले ही आया था, फिर इनसे मुलाकात हो गई थी। चलें? हाँ चलो। अजीब बातें करी थी तुम्हारी सहेली। कभी कभार ना उसकी बातें मुझे समझ ही नहीं आती। क्या कह रही थी? यही कि ज़ेबो बदल गई है वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से उसको कोई गलत फहमी। बाज़ औक़ात लोग छोटी सी बातों को भी इशू बनाते हैं। लेकिन क्यों? मसला क्या है उसका? पता नहीं। तो उससे पूछो, उससे बात करो। उसके अंदाज से तो लग रहा था कि जैसे वो कोई दोस्त नहीं, कोई अजनबी है। ऐसा भी वक्त आता है जब दोस्त अजनबी बन जाते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो कोई और बात करते हैं। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। और बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? अभी हम चलते हैं कहीं लंच के लिए, तुम्हें काफी भूख भी लग रही हो। लो, अरे तुम यहाँ छत पे बैठी हो, सारे घर में तलाश कर रही थी तुम्हें। ये लो चाय पियो। दादी, हमारे घर में कितनी खामोशी है ना। अरे हम दो ही तो बंदे हैं, खामोशी तो होगी बेटा। लेकिन मुझे रौनक, चहल पहल और लोगों की आवाजें बहुत पसंद है। मुझे ये खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बेटा, इंसान को अपने हालात के मुताबिक रहना पड़ता है। जभी तो तुम भाग भाग के ज़ेबू के घर जाया करती थी, और नतीजा क्या निकला? ज़ेबू तो अपने शौहर के साथ यूनिवर्सिटी आती है। वो तो किसी को पहचानती ही नहीं है, और मुझे तो ऐसे इग्नोर करती है जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी थी। शादी के बाद लड़कियां ऐसी सरफिरी हो जाती हैं। भाई शादी के बाद तुम भी अपने शौहर के साथ जाना, और फिर ज़ेबू को खूब जतलाना। और एक तो प्लम्बर ने आना था, मैं भूल ही गई, कहीं दरवाजा ना बजा रहा हो। फिर नलका भी किचन का खराब हो गया है। कोई ना कोई मुसीबत मेरे सर पड़ी रहती है। चल चाय पी ले, अपनी चाय भी भूल के जा रही थी। चाय पी ले मेरा बच्चा। मैंने शादी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ेबू की खाला ने ये शादी जबरदस्ती कराई। जबरदस्ती। ज़ेबू के शौहर फवाद को कैंसर है, उन्हें एक नौकरानी चाहिए थी फवाद की तीमारदारी करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए। इसलिए उन्होंने ये गलीज़ हरकत की है, गिरी हुई हरकत की है। वैसे ये ज़ेबू और फवाद की तो सैर से पार्टी ही नहीं खत्म हो रहे। दोनों तोता मैना की जोड़ी की तरह हर वक्त साथ साथ होते हैं। अरे मियां बीवी है, प्यार तो होगा उनमें। हाँ, वैसे फवाद कितना दीवाना है ना ज़ेबू के पीछे। और सफीना खाला भी ना हर वक्त ज़ेबू के पीछे घूमती रहती है। ज़ेबू अब तुम्हारी जिठानी बनने वाली है, उसके साथ थोड़ी बना के रखो। कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़ेबू मुझसे कोई बात ही नहीं करती। और वैसे भी एक बार आरेज मेरा हो जाए ना, तो मुझे उसके आगे पीछे फिरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले तो मुझे डर लगता था कि आरेज और ज़ेबू की शादी ना हो जाए, लेकिन अब मैं इत्मीनान में हूँ। आरेज आ जाए तो फिर बात चलाएंगे। वैसे हैरत की बात है अम्मा, सफीना खाला ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया आरेज का, और वो फोन भी कम कम करता है। और पता है, जब भी मैं उसकी बात करती हूँ ना, तो फौरन बात टाल देते हैं। हाँ, सोच तो मैं भी ये रही थी, इतनी क्या इमरजेंसी थी फवाद और ज़ेबू की शादी की। भाई कुछ महीने ठहर के आरेज के आने का इंतजार कर लेते। मेरा ख्याल है ज़ेबू के बाप की वजह से ऐसा हुआ। मेहंदी के दिन ज़ेबू के बाप को इतना बेइज्जत करके उन्होंने बाहर निकाल दिया था। ज़ेबू के बाप की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। और क्या बात होगी? पता नहीं, लेकिन कोई और बात है जरूर। आरेज को आ लेने दो, ये बात कभी पता चला लेंगे। तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है।
अम्मी मैं फोन ना करूं तो कोई मुझे फोन ही नहीं कर। बेटा यहाँ की रूटीन बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हें पता तो है फवाद बीमार है, वो आराम कर रहा होता है, ज़ेबू अपनी पढ़ाई में मसरूफ होती है, तमीना घर के कामकाज देख रही होती है, मैं कभी घर कभी हॉस्पिटल। अब बहुत थक जाती हूँ। ज़ेबू से कहे नया मोबाइल ही ले ले। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। उसके इम्तिहान होने वाले हैं बेटा, मोबाइल होगा तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा। अम्मी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे यहाँ आते ही वहाँ सब कुछ बदल गया। हाँ, सब कुछ बदल गया है, हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए। लेकिन बेटा तुम यहाँ की टेंशन मत लो, अपने काम पे ध्यान दो। तो खुद सोचो ना, कोई हर वक्त इतना फारिग थोड़ी होता है कि फोन पर बातें करता रहेगा। ये कुछ अजीब सी मसरूफियत नहीं है? किसी के पास मुझसे बात करने का वक्त नहीं। फवाद को फोन करता हूँ, वो फोन नहीं उठाता। ज़ेबू से मेरी बात नहीं हो रही। तुम्हें पता है ना फवाद की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो रेस्ट कर रहा होता है, ज़ेबू के इम्तिहान होने वाले हैं। तुम परदेश में रह के कुछ ज्यादा हसास नहीं हो गए हो, इतना ज्यादा महसूस कर रहे हो इन बातों को? जी अम्मी, शायद ऐसा ही है। अच्छा वो किरण भी तुम्हारा पूछती रहती है, अक्सर आती रहती है यहाँ। किरण? हाँ, बहुत फारग टाइम है उसके पास। लो, अभी तो तुम शिकवा कर रहे थे कि कोई तुम्हारा पूछता नहीं है। वो तो मैं ज़ेबू की बात कर रहा था। वो मुझे फोन ही नहीं करती, मेरी उससे बात ही नहीं हो पा रही। अच्छा बेटा मैं फोन रख रही हूँ, तुम्हारे अब्बू आने वाले। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। चलो अच्छा हुआ, बच्चों के आने से पहले पहले तुमने हांडी बना ली। मैंने आज मटन कढ़ाई बनाई है। अच्छा, वालेकुम सलाम। खैर से आ गए तुम लोग। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि फवाद बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है। आप सबको मुबारकबाद देने का कहा था। अच्छा, क्या वाकई? यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। पापा कुछ सदका खैरात करते हैं, खाना बना के लोगों में तकसीम करते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन अब सारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। बेटा ज़ेबू ने भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, बहुत खिदमत की है, और मेहनत तो रंग दिखाती है ना अपना। इसमें कोई शक नहीं है, ज़ेबू एक बेहतरीन बीवी है, और इंसान की जिंदगी का हमसफर अच्छा हो तो सारी मुश्किलों का सामना हो ही जाता है। बेटा तुम्हारे अब्बू ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे, वो भी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे। अम्मी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बीमारियां तो आती जाती रहती हैं और खत्म भी हो जाती हैं। आज तो एक बहुत अच्छी सी दावत बनती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, दावत भी हो जाएगी। आए आपा, दावत का एहतमाम करते हैं। ठीक है। अरे यार तू यहाँ बैठा है, जल्दी कर, नाश्ता करें, देर हो रही है, और यहाँ वक्त की पाबंदी भी करना पड़ती है। हाँ ये तो है। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? घर वालों से बात हुई? घर वालों से बात हो गई और मैं भी ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है। और हाँ, कल नाश्ता बनाने की ड्यूटी तुम्हारी है। क्या मतलब? यार जो भी कर लो, घर की बहुत याद आती है। हाँ, मगर दिल को समझाना भी पड़ता। अब चल उठ, जल्दी नाश्ता करें, देर हो रही। चल। आपा, ज़ेबू ने इतनी मेहनत, सब्र और मोहब्बत से फवाद का साथ दिया है, मुझे तो इस पर फख्र है। फवाद भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे खुशी और इत्मीनान है कि अब फवाद बिल्कुल ठीक हो गया है, बुरा वक्त गुजर गया है। हाँ बेटा, फवाद अब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। आपा, मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दें तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है ना? डॉक्टर ने खुशखबरी दी है, माशाल्लाह फवाद बिल्कुल ठीक हो गया। बेटा अब तुम लोग भी अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच लो। मुझे ना दादी बनने का बहुत अरमान है। आपा, फैमिली भी बन जाएगी, अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ है। लेकिन मुझे तो पोता पोती देखने का शौक है ना। खैर से वो वक्त भी जरूर आएगा आपा,
आरेज को फोन करके खुशखबरी सुना देनी चाहिए ना। हाँ, कल कर लूंगी फोन। वैसे काफी अरसा हो गया आरेज को, अब तो वापस आ जाना चाहिए उसे। काम रहता है ना उसका, खत्म होगा काम तो आ जाएगा वापस। मेरी हुई थी बात उससे, कह रहा था नहीं अभी जल्दी नहीं आ सकूंगा। अच्छा, वैसे खैर से बच्चा वापस घर आ जाए अच्छा है ना। हाँ, आ जाएगा इंशाल्लाह। तुम नन्ही सी गुड़िया लगती हो मुझे। तुम्हें देख के ना समीना की कमी महसूस नहीं होती। उसका दूसरा रूप हो, पता है तुम कितना रिजेंबल करती हो अपनी माँ से।